आप ये समझिए जैसे 1 इंच का पाइप है, उसमें 4 इंच का पाइप जाके सबमर्सिबल का जोड़ दो तो या तो फटेगा या मोटर जलेगा, कहीं तो वो होगा 4 इंची का, वो 1 इंची तो पानी नहीं ले सकता। ये सब टेक्निकल बातें मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अमानतुल्लाह ने, जब मैंने ये वीडियो डाले कि भाई सड़कों पे, तो अमानतुल्लाह ने तमाम चैनलों को इंटरव्यू दिए, बोला वो आसिफ भाई तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके बोलने से क्या, मेरी जिम्मेदारी है, पानी सड़क पे नहीं आएगा। जब उनकी जिम्मेदारी है तो आज पिछले 20 दिन से लोग प्रोटेस्ट पे थे, एक दिन भी विधायक नजर वहां पे क्यों नहीं आए? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अजान हो रही है, आप मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वो किसी बैनर के नीचे नहीं बैठे थे, वो किस पार्टी के थे वो एक अलग मैटर है। अगर वो बीजेपी के बैनर लगा के बैठते तो शायद मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। और मैंने कई लोगों को फोन करके कहा कि भाई आप लोग जाइए, उनको सपोर्ट करिए, उनका मॉरल बढ़ाइए। इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं कि एक इतनी से तो कुछ तो नहीं, मसला। लेकिन सवाल ये है कि विधायक नहीं पहुंचे, पार्षद साहबा क्यों नहीं पहुंची वहां पर? नहीं, देखिए मेरी आप बात सुनिए। हम क्या था, कई वजूहात थी, कई वजूहात थी। एक तो ये कि वो खुद पार्षद को टारगेट, देखिए एक तो मैं आपको ये बात बता दूं, अरीबा कांग्रेस के धरने में भी नहीं गई, उसी जगह पर कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया, अरीबा और मैं नहीं गए थे, है ना। हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अरीबा की पिछले 1 हफ्ते से तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उसे जनरली कल से मैंने थोड़ी हिम्मत बढ़ाई, वो थोड़ा सा बाहर को निकली है, नहीं वो 1 हफ्ते से बेडरूम में थी। वो उसकी तबीयत 10-15 दिन से पॉल्यूशन से या कुछ से उसका कंजेशन हो रहा था बहुत ज्यादा। उसके बावजूद भी वो, क्योंकि हमारा भी वो कर रहे थे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान, जो मौजूदा काउंसलर अरीबा आसिफ हैं, उनके पिता हैं। आसिफ साहब, जो ओखला का ये पूरा जो सीवरेज सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है, उसका कारण क्या? जो कि आप भी विधायक रहे हैं, एक जमाने में बटला कब्रिस्तान के पास पानी लगता था तो उसका पानी आप बहुत टेक्निकली उधर से पीछे से निकाल के लेके गए, तो ये पूरा कारण क्या है, ये पूरा सिस्टम जो कोलैप्स कर गया है सीवरेज का? जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए आरजेडी से जीता था तो शीला जी चीफ मिनिस्टर थी, तो शीला जी ने अपोजिशन के कोटे से बीजेपी के एमएलए को जल बोर्ड का मेंबर न बना के मुझे बनाया था, क्योंकि 2 एमएलए चीफ मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होती है, 2 एमएलए पावर के और 1 अपोजिशन का जल बोर्ड का मेंबर होता है, जो बोर्ड डिसीजन लेता है सीवेज सिस्टम के ऊपर, बजट के ऊपर, कहाँ कितना बजट देना है। और क्योंकि यहाँ से संदीप दीक्षित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में थे, शीला जी के बेटे थे, इसलिए बोर्ड में मेरी बातों को बड़ी अहमियत शीला जी देती थी। मैंने कहा था उस जमाने में कि देखिए ऐसा है, आप बार बार जमुना पे इतना करोड़ों रुपया, 100 करोड़ खर्च होता है और जमुना साफ नहीं होती है। सबसे पहले हमें सीवेज सिस्टम को रोकना चाहिए जमुना में, और 90% ओखला का सीवेज सिस्टम जो है वो जमुना में जाता है। अगर आपको ये पॉलिसी हमें बनानी चाहिए और उसमें अगर बनती है तो हमें सबसे प्रायोरिटी जामिया नगर को लेना चाहिए, क्योंकि 100% ही तकरीबन सीवेज जमुना में जा रहा था उस जमाने के अंदर। शीला जी ने एग्री किया, मेरी वजह से भी किया और संदीप जी की वजह से भी किया, और उन्होंने पॉलिसी में तब्दीली की कि अनऑथराइज में सीवेज सिस्टम डालेंगे, और पूरा प्रपोजल बना और ओखला के लिए, जाकिर नगर से शाहीन बाग के लिए 450 करोड़ रुपया जल बोर्ड ने सीवेज को सुधारने के लिए अप्रूवल किया, और टेंडर हुआ। लार्सन एंड टुब्रो ने ठेका लिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी ने ठेका लिया, क्योंकि 450 करोड़ रुपए का ठेका था। और शीला जी उद्घाटन गफ्फार मंजिल में करके गई, पूरे एरिया को पता है, और काम भी मेरे टाइम में शुरू हो गया था। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल के बाद हम हार गए, और हम मुश्किल से 5% भी काम उस टाइम नहीं करवा पाए थे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसको सिस्टमेटिक करना था, जिसमें 5 जो थे सीवेज पंपिंग स्टेशन थे, कि जिनमें सीवर जाके गिरता, फिर वहां से पंप करके ओखला टैंक फेंका जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि एमएलए जो बनेगा वो उस सिस्टम को देखता है, तो अमानतुल्लाह एमएलए बन गए। अब मेरे हिसाब से तो 450 करोड़ रुपये में
ऐसा सीवेज सिस्टम जामिया नगर का बनना चाहिए था कि कहीं एक बूंद भी सड़क पे पानी नहीं होता। लेकिन आज वो 450 करोड़ रुपए को दरहम बरहम कर दिया अमानतुल्लाह ने, और सीवेज सिस्टम पूरा कोलैप्स है। जो नई लाइनें डाली है वो भी 100% ब्लॉक है। जानी कहीं को है, लेके कहां जा रहे हो आप। पहली बात तो मैं ये मिल्कियत की तो बात की बात है कि ये दोनों नाले चाहे जमुना की तरफ का हो चाहे वो यूपी इरिगेशन के, और उन्होंने कॉलोनी के लिए नहीं बनाए थे, उन्होंने ये सीपेज के लिए बनाया था। और वो जो उनकी अपनी कॉलोनी थी उस जमाने में, अब्दुल फजल शाहीन बाग तो थे ही नहीं, जब ओखला हेड की कॉलोनी थी इरिगेशन की, उन्होंने अपना पानी बरसात का जाने के लिए नाला बनाया था, लेकिन कॉलोनी बन गई और उसमें हो गई। अब देखिए, सीवेज सिस्टम को जल बोर्ड देखता है, दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट देखता है, और जो बरसात का पानी है उसे कॉरपोरेशन देखती है। अब आप बताइए, कोई बारिश तो हो नहीं रही और पूरा नाला जो है वो सड़क पर है, और उसकी वजूहात अब पूरे अबुल फजल शाहीन बाग क्या पूरे ओखला के बच्चे बच्चे को पता है कि वाकया हुआ क्या है। ये जबरदस्ती का अमानतुल्लाह ने पंगा लिया, जबरदस्ती वाला। आप अगर मेरे पुराने वीडियो उठा के देखेंगे, तमाम जो यहाँ पर लोकल चैनल हैं, मैंने बार बार लोगों से कहा, लोग निकलिए, अमानतुल्लाह के पास जाइए। ये ओखला टैंक का जो पूरी कैनाल आ रही है जसोला होते हुए, जो आगरा कैनाल में गिर रही है, उसको लाके इसमें डाल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, यूपी इरिगेशन को जल बोर्ड ने करस्पॉन्डेंस करी और कहा कि भाई ये आपका नाला है, इसमें हम जोड़ेंगे, आप परमिशन दे दीजिए। उन्होंने परमिशन नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि भाई इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, आप इतना पानी डालेंगे तो ये सड़कों पर पानी आ जाएगा, इसे आगरा कैनाल में डालिए। वो नहीं माने। अरविंद केजरीवाल ने ये डिसीजन लिया ये टनल बनाने का, और जसोला हाइट से तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए लगा के टनल बनाई आगरा कैनाल के नीचे से, चलती हुई कैनाल के नीचे से, क्योंकि पैसा इतना यूं लगा कि वो चलती हुई कैनाल के नीचे से चुपचाप टनल बनाई इन्होंने। हमें जब पता चला, हमने ऑब्जेक्शन किया। हमने यहाँ तक कहा कि भाई लोग निकले, इसे रोकें, अमानतुल्लाह के पास जाएं, और यूपी इरिगेशन ने भी लिखत में जल बोर्ड को कहा कि इसमें नहीं जोड़िएगा। जब उन्होंने बजिद हुए तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही तरीका है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, इस नाले की, इसको गहरा किया जाए, चौड़ा किया जाए, जब ही जाके ये पानी ले सकता है। उन्होंने कहा कि भाई यूपी इरिगेशन ने, क्या हमें तो जरूरत है नहीं, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें पैसे दीजिए, हम इसको गहरा और चौड़ा कर देंगे, क्योंकि ये मिल्कियत हमारी है, हम काम करेंगे। तो उन्होंने कहा, जल बोर्ड ने, कि आप एस्टीमेट बना के हमें दीजिए। तो यूपी इरिगेशन ने 10 करोड़ रुपए का बजट बना के दिया, शाहीन बाग थाने से लेके और मदनपुर खादर तक, तकरीबन 2 किलोमीटर का, कि इसकी चौड़ाई और गहराई बढ़ाने के लिए हमें 10 करोड़ रुपया आप दीजिए, उसके बाद आप इसको जोड़िएगा। लेकिन जल बोर्ड ने कहा कि हम पैसे तो दे देंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसमें जोड़ दिया। और आज आप पूरा देखिए, अगर नाला कहीं ब्लॉकेज हो, मैंने कल भी ये वहां बात कही जहां धरने पे लोग बैठे हुए थे, कि अगर कोई भी आप ये बता दें कि उस जगह नाला ब्लॉकेज है, हम खुलवा देंगे, हम जेसीबी बुलाएंगे, खुला। नाला कहीं ब्लॉक नहीं। अगर किसी नाले की कैपेसिटी है कि 1 लाख गैलन पर आवर वो पानी की कैपेसिटी है, कि 1 घंटे में वो 1 लाख गैलन पानी लेता है, उसमें आप 10 लाख गैलन पानी लाके छोड़ दें पर आवर, तो वो तो सड़कों पर आएगा, क्योंकि उसकी तो कैपेसिटी नहीं है। आप ये समझिए जैसे 1 इंच का पाइप है, उसमें 4 इंच का पाइप जाके सबमर्सिबल का जोड़ दो, तो या तो फटेगा या मोटर जलेगा, कहीं तो वो होगा 4 इंची का, वो 1 इंची तो पानी नहीं ले सकता। ये सब टेक्निकल बातें मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अमानतुल्लाह ने, जब मैंने ये वीडियो डाले कि भाई सड़कों पे, तो अमानतुल्लाह ने तमाम चैनलों को इंटरव्यू दिए, बोला वो आसिफ भाई तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके बोलने से क्या, मेरी जिम्मेदारी है, पानी सड़क पे नहीं आएगा। जब उनकी जिम्मेदारी है तो आज पिछले 20 दिन से लोग प्रोटेस्ट पे थे, एक दिन भी विधायक नजर वहां पे क्यों नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अजान हो रही है, आप मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वो किसी बैनर के नीचे नहीं बैठे थे, वो किस पार्टी के थे वो एक अलग मैटर है। अगर वो बीजेपी के बैनर लगा के बैठते
तो शायद मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। और मैंने कई लोगों को फोन करके कहा कि भाई आप लोग जाइए, उनको सपोर्ट करिए, उनका मॉरल बढ़ाइए। इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं कि एक इतना बड़ा एक नासूर बन गया, उसके लिए अगर कोई, वो चाहे अपोजिशन के हो, ठीक है, अपोजिशन वालों का काम होता है, ओवर भी हो जाते हैं। वो अरीबा को भी घसीट रहे थे, मैं बुरा नहीं मान रहा, क्योंकि जनरल पब्लिक को पता था ये जिम्मेदारी कब है। वो 90% अमानत के लिए जो सही बात थी वो अरीबा को, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, अरीबा का भी कभी कभी नाम लेते थे। तो मैं इस बात का बुरा मैंने कभी नहीं माना, बल्कि मैंने लोगों से कहा यार बड़े शर्म की बात है, वो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, परेशान पूरा एरिया, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। कई लोगों को मैंने फोन भी किया, यार जाओ आप उनकी हिम्मत बढ़ाओ यार। तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन जागे, शायद कोर्ट जागे, कहीं से तो कुछ तो नहीं, लेकिन मसला। सवाल ये है कि विधायक नहीं पहुंचे, पार्षद साहबा क्यों नहीं पहुंची वहां पर? नहीं, देखिए मेरी आप बात सुनिए। हम क्या था, कई वजूहात थी, कई वजूहात थी। एक तो ये कि वो खुद पार्षद को टारगेट, देखिए एक तो मैं आपको ये बात बता दूं, अरीबा कांग्रेस के धरने में भी नहीं गई, उसी जगह पर कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया, अरीबा और मैं नहीं गए थे, है ना। हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अरीबा की पिछले 1 हफ्ते से तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उसे जनरली कल से मैंने थोड़ी हिम्मत बढ़ाई, वो थोड़ा सा बाहर को निकली है, नहीं वो 1 हफ्ते से बेडरूम में थी। वो उसकी तबीयत 10-15 दिन से पॉल्यूशन से या कुछ से उसका कंजेशन हो रहा था बहुत ज्यादा। उसके बावजूद भी वो, क्योंकि हमारा भी वो कर रहे थे, लेकिन हम अपना मैसेज ये पहुंचा रहे थे उन तक कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए वो हमें, हमसे कल भी हम गए, वो बहुत खुश थे हमारे जाने से। और हमने उन्हें टेक्निकली भी बताया सारे मसले हैं क्या, ये प्रॉब्लम है क्या, और इसमें जो काम करेगी वो यूपी गवर्नमेंट करेगी।